दोस्तों, आज की कहानी इस बारे में है कि बांग्लादेश से चकमा लोग त्रिपुरा में शरणार्थी बनकर क्यों आए। बांग्लादेश में रहने के दौरान चकमा लोगों को गंभीर शारीरिक और मानवीय यातना का सामना करना पड़ा, अतः अंततः वो देश छोड़ना पड़ा। आज आपके लिए उनकी कहानी है। कृपया पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें कि क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से पता था, और मुझे बताएं कि वीडियो देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। मैं वीडियो में और दिखाऊंगा ये चकमा लोग अब कैसे और कहां रहते हैं और उनकी जीवनी कैसी है। त्रिपुरा सरकार विशाल क्षेत्रों में कैसे मदद कर रही है। मैंने वीडियो को बड़ा नहीं किया, मैं वास्तविक घटना पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बांग्लादेश सुरक्षा बलों के अत्याचारों से बचने के लिए बांग्लादेश से त्रिपुरा में भाग रहे चकमा शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है। वे क्रूरता की जो कहानियां पेश करते हैं वे चौंकाने वाली हैं, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से समस्याएं पैदा कर सकती है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश सेना से आतंकित होकर बांग्लादेश से भाग रहे हैं। पिछले पखवाड़े 45,000 से अधिक की संख्या में बौद्ध आदिवासी त्रिपुरा में आए। उन्हें अपनी महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों को जलाए जाने और लोगों द्वारा निर्दयतापूर्वक गोली मारकर हत्या करने की यादें सता रही थीं। वरिष्ठ संवाददाता रमेश मेनन ने फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार के साथ त्रिपुरा में राज्य सरकार द्वारा स्थापित अस्थायी शिविरों का दौरा किया, जहां माहौल गुस्से और त्रासदी से भरा हुआ था। नए शरणार्थियों द्वारा उत्पन्न अत्याचारों और समस्याओं पर उनकी रिपोर्ट। ठीक 16 साल पहले जंगल पाकिस्तानी सेना के बर्बर अत्याचारों से भाग रहे हजारों भयभीत शरणार्थियों से भरे हुए थे। उस आमद के कारण आधुनिक इतिहास के सबसे रक्तरंजित जन्मों में से एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और अब त्रासदी का पहिया पूरा घूम चुका है। पिछले पखवाड़े त्रिपुरा की सीमाओं पर वही जंगल बांग्लादेश सशस्त्र बलों के अत्याचारों से डरकर भाग रहे शरणार्थियों की लगातार बढ़ती बाढ़ के साथ एक बार फिर से जीवंत हो उठे थे। वे इतिहास के सबसे कम ज्ञात शरणार्थी हैं और उनकी स्थिति के दुखद आयामों पर काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है और रिपोर्ट भी नहीं की गई है। लेकिन चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहने वाली बौद्ध जनजाति चकमाओं द्वारा लाई गई डरावनी कहानियां उस दुःस्वप्न की मुखर गवाह है जिससे वे बच रहे हैं, और एकमात्र अभयारण्य जो उन्हें मिल सकता है, भारत। हर दिन जैसे ही शाम ढलते ही घने जंगलों पर से अंधेरा छा जाता है, चकमाओं के पूरे परिवार नंगे पैर और अपना मामूली सामान लेकर सीमा पार कर भारत की ओर निकल पड़ते हैं। ये घुसपैठ 9 महीने पहले शुरू हुई थी और पिछले पखवाड़े तक त्रिपुरा सरकार द्वारा स्थापित भीड़भाड़ वाले अस्थायी शरणार्थी शिविरों में लगभग 45,000 चकमा लोग थे। त्रिपुरा शिविर में चकमा शरणार्थी सीमा रेखा अस्तित्व। भारतीय दृष्टिकोण से शरणार्थियों की बढ़ती संख्या का लगातार आना चिंताजनक प्रभाव वाली एक गंभीर समस्या है, लेकिन मानवीय आधार पर राज्य सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। प्रत्येक परिवार द्वारा लाई गई क्रूरताओं की कहानियां बड़े पैमाने की मानवीय त्रासदी, एक और नरसंहार की ओर इशारा करती है। पहाड़ी इलाके के पबलाखाली गांव के अनिल चकमा ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ 9 फरवरी को भारत में प्रवेश किया था। वे बांस की टहनियों और जंगली जड़ों के सहारे जंगलों में नंगे पैर चले थे। बांग्लादेश सेना द्वारा हिंसा का तांडव शुरू करने के बाद उन्होंने भागने का फैसला किया था। उनके गांव पर हमला किया, चकमा पुरुषों को पीटा और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनके घरों को जला दिया और लूट लिया। प्रत्येक आगमन के साथ भयावहता की घटना दोहराई जाती है। खगराचरी जिले की 32 वर्षीय अन्नाय मामा रोते हुए बताती हैं कि कैसे सेना के 6 लोगों ने उनके पति की पिटाई की और फिर उनके सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 39 वर्षीय नुंदीबला चकमा ने देखा कि उसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर उसे सेना के शिविर में ले जाया गया और 2 दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी चकमा शरणार्थी बांग्लादेश लौटने को तैयार नहीं है, विशेष रूप से अब जब चकमा आदिवासियों के खिलाफ बांग्लादेश की सैन्य आक्रामकता को युवा चकमाओं के नेतृत्व में शांति वाहिनी गुरिल्लाओं के विद्रोही अभियानों को कुचलने के लिए तेज कर दिया गया है, जो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। विद्रोह कम से कम 1 दशक से चल रहा है और इसने दोनों पक्षों के हजारों लोगों की जान ले ली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति एच.एम. इरशाद ने 1986 के मध्य जुलाई में नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को बताया कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 1000 लोग मारे गए हैं। शांति वाहिनी के सूत्र यह आंकड़ा कम से कम 10 गुना अधिक बताते हैं। सच्चाई जो भी हो, भारत में आने वाले चकमाओं का मानना है कि बांग्लादेश लौटने का मतलब निश्चित मृत्यु है। प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 महीनों में सेना की कार्रवाई के बाद पहाड़ी इलाकों में 800 से अधिक चकमा मारे गए हैं।
बांग्लादेश सरकार 15 जनवरी से 24,000 शरणार्थियों को वापस लेने पर सहमत हो गई थी, लेकिन चकमाओं ने जाने से इनकार कर दिया। जब भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उनमें से कई पास के जंगलों में भाग गए, जबकि अन्य ने राहत शिविरों से हटने से साफ इनकार कर दिया। पहाड़ी इलाकों में जारी जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष ने चकमाओं को कटु और प्रतिशोधी बना दिया है। हाई स्कूल के शिक्षक शांति विकास चकमा कहते हैं, अब हमारी एकमात्र आशा सशस्त्र युद्ध है। उत्पीड़न के इतने वर्षों के बाद कोई छोटा रास्ता नहीं हो सकता है। तृप्तिमोय चकमा स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों को इंसानों की तरह रहना है तो हमें बंदूकें अपने कंधों पर लेनी होंगी। अधिकांश चकमा युवा भी ऐसा ही महसूस करते हैं रास्ता, लेकिन भारत सरकार के लिए इसके खतरनाक निहितार्थ हैं। श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों की तरह यदि चकमा लोग त्रिपुरा से अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो भारत कूटनीतिक संकट में फंस सकता है। इसके बावजूद नई दिल्ली इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से उदासीन दिख रही है और सीमा पार क्रूरताओं को रोकने के लिए ढाका पर दबाव बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। चकमा नेताओं का कहना है कि वे तभी वापस जाएंगे जब बांग्लादेश, भारत और स्वयं चकमा के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक से यह आश्वासन मिलेगा कि उत्पीड़न निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। सरकारी अधिकारियों के बीच आम धारणा यह है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अपने नेतृत्व के दौरान चकमा मुद्दे को कम करने का विकल्प चुना है। माना कि कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन नई दिल्ली की मौजूदा आत्मसंतुष्टि देश को भारी पड़ सकती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपने इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता की ओर आपका ध्यान दिलाया है। आशा है आपको प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा पसंद आएगा। यदि आपको ये पसंद है तो आप इसे लाइक क्यों नहीं करते, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वे सदस्यता लेंगे। साथ रहना और साइड में लगी घंटी को दबा दें। मैंने आज का वीडियो आज यहीं समाप्त किया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।